इमरान खान की कौमी असम्बली में वापसी के प्लान से पहले हुकूमत का बड़ा फैसला। तहरीक इंसाफ के बड़ों का कौमी असम्बली में रास्ता बंद। इलेक्शन कमीशन ने PTI के मजीद 35 अरकान को डी नोटिफाई कर दिया। फवाद चौधरी, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर, परवेज खटक, शेख रशीद, हमाद अजहर के इस्तीफे मंजूर। मुराद सईद, शहरियार आफरीदी, अली अमीन गंडापुर, नूरुल हक कादरी, कासिम सूरी, अली जैदी अब रुकने कौमी असम्बली नहीं रहे। जरताज गुल, शफकत महमूद, गुलाम सरवर, शेख राशिद शफीक और अली नवाज आवान, सदाकत अली खान भी डी नोटिफाई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कल कौमी असम्बली में वापसी का इंदिया दिया था। आपको इस्तीफे कबूल करने हैं तो स्पीकर साहब 125 इस्तीफे हमारे आपके पास मौजूद थे, आप कबूल कीजिए, डी नोटिफाई कीजिए, हम इलेक्शन के प्रोसेस में जाने का फैसला कर लेंगे। अगर आपने अपने कहे हुए पर अमल करना है तो एक एक मेंबर को बुला लीजिए। इस्तीफे मंजूर करने हैं तो 125 अरकान के इस्तीफे मंजूर करें। शाह महमूद कुरैशी का PTI रहनुमाओं के इस्तीफे मंजूर होने पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं कौमी असम्बली जाने का फैसला किया तो चुन चुन कर बड़े अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। इस्तीफे अचानक मंजूर होना समझ से बालातर है। स्पीकर ने कहा था एक एक रुकन को बुलाकर इस्तीफे से मुतालिक पूछा जाएगा। फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा, जब तक आप 70 और इस्तीफे कबूल नहीं करते, लीडर ऑफ अपोजिशन और पार्लिमानी पार्टी के ओहदे तहरीक इंसाफ के पास ही आने हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी तहरीक इंसाफ का हक है। उम्मीद है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इस ज़मन में हमारे ज़ेरे इल्तवा केस में फैसला देंगे। आए वापस, जिनके इस्तीफे मंजूर नहीं हुए वो वापस आए, उनको वेलकम कहेंगे। अब जो लोग बड़े लीडर भी बनते हैं, तकरीरें भी करते हैं, तो फिर जो है वो इस तरह की मुनाफत भी करते हैं, तो उनके मतलब स्पीकर साहब ने अपनी राय का, अपनी सवाबदीद का जो है वो इजहार और इस्तेमाल किया है। कैसा लगा हमारा सरप्राइज? हुकूमती रहनुमाओं का PTI अरकान के इस्तीफे मंजूर होने पर तबसरा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि PTI के बड़े लीडर बड़के मारते थे, इस्तीफे दे दिए हैं। स्पीकर ने भी उन्हीं के इस्तीफे मंजूर किए हैं जो बड़के मारते फिरते थे। ये लोग अपने मुंह से बड़ी बातें करते हैं, इनको फोकस करना चाहिए। PTI समझती है ज्यादती हुई है तो बयान हलफी दे, ये बयान हलफी दें और कहें कि इस्तीफे नहीं देना चाहते थे। मनफी सियासत करने के अलावा PTI का काम क्या है? जिन अरकान के इस्तीफे मंजूर नहीं हुए वो कौमी असम्बली वापस आए, वेलकम करेंगे। PDM का कोई उम्मीदवार इन 35 सीटों पर इलेक्शन नहीं लड़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं मुल्क में सोची समझी साजिश के तहत अदम इस्तेहकाम पैदा किया गया। असम्बली तोड़ने वाले दोबारा कौमी असम्बली में आने की बातें कर रहे हैं। तख्ते पंजाब पर निगरान वजीर आला कौन होगा? वजीर आला पंजाब और अपोजिशन लीडर में मुशावरत में सिर्फ 1 घंटा बाकी। निगरान वजीर आला के लिए किसी एक नाम पर इत्तफाक ना हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी में चला जाएगा। हुकूमत और अपोजिशन ने अपने अपने पत्ते शो कर दिए। नून लीग ने 2 नाम फाइनल कर लिए। अहद चीमा और सीनियर सहाफ़ी मोहसिन नकवी के नाम शामिल। हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से अहमद नवाज सुखेरा, नासिर खोसा और नसीर खान के नाम तजवीज़। परवेज इलाही और हमजा शहबाज ने अपने अपने नाम गवर्नर पंजाब को भिजवाए। गवर्नर बलीगुर रहमान दोनों जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात करके किसी एक नाम पर इत्तफाक करेंगे। अगर मुलाकात में किसी एक नाम पर इत्तफाक ना हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी में चला जाएगा। पार्लिमानी कमेटी में भी कोई एक नाम फाइनल ना हुआ तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। तहरीक इंसाफ ने निगरान वजीर आला के लिए नून लीग के नामों को लतीफ़ा करार दे दिया। फवाद चौधरी कहते हैं कि ऑपोजिशन के नाम संजीदा नहीं, एक मजाक है। हमने संजीदा नाम दिए थे, उन पर इत्तफाक होना चाहिए। हमारे तीनों नामों पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। अच्छा होगा हमारे तीनों नामों में से एक पर इत्तफाक हो जाए। मलिक अहमद खान ने भी कहा कि तहरीक इंसाफ के नाम संजीदा हैं। नासिर खोसा साहब से दरखास्त करूंगा कि अपना फैसला तब्दील करें। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा की बारी। आज KP असम्बली तहलील होगी। वज़ीर आला महमूद खान कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील के लिए समरी आज इरसाल कर देंगे। गुज़श्ता 4 साल इंतहाई खुश असलूबी से गुजरे। तमाम काबीना अराकीन, हुकूमती और अपोजिशन, MPAs और ब्यूरोक्रेसी का शुक्रगुजार हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया। मुल्क की वफाद में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली आज ही तहलील करेंगे।
आने वाले आम इंतखाबात में पूरे मुल्क में 2/3 अक्सरियत से हुकूमत कायम करेंगे। इम्पोर्टेड हुक्मरानों के बायस मुल्क में अदम इस्तेहकाम है, करप्ट टोले से छुटकारा नागुज़ीर हो चुका। इमरान खान ने मुझे पार्टी सदर बनने की दावत दी है, इस पर अभी कोई हतमी राय कायम न हुई न फैसला हुआ। वज़ीर आला परवेज़ इलाही कहते हैं कुछ चीज़ें पसे पर्दा मुज़ाकराती मरहले में हैं। मुल्क में 3 माह के अंदर ही जनरल इलेक्शन होंगे। PTI भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। लाहौर को 20 अरब रुपए का मुकम्मल पैकेज दिया। शरीफ खानदान लाहौर पर अजारादारी का दावा करता रहा मगर कोई काम नहीं कराया। वज़ीर आला पंजाब से स्पीकर असम्बली सब्तैन खान और राजा बिशारत की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कराची का मेयर किस जमात से होगा? कोई भी जमात मतलूबा नशिस्तें हासिल न कर सकी। पीपल्स पार्टी का PTI के अलावा तमाम जमातों से बातचीत का ऐलान। पीपल्स पार्टी मेयर कराची के लिए सबसे पहले जमात इस्लामी से राबता करेगी। हाफिज नईम ने कहा कि बातचीत होगी लेकिन पहले रिजल्ट दुरुस्त किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने कराची की तमाम 235 यूनियन काउंसिल्स के नताइज का ऐलान कर दिया। बलदियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में पीपल्स पार्टी ने 93 सीटों के साथ मैदान मारा। जमात इस्लामी 86 नशस्तों के साथ दूसरे नंबर पर रही। PTI 40 नशस्तों के साथ तीसरे नंबर पर। मुस्लिम लीग नून सिर्फ 7 सीटें हासिल कर सकी। कराची का मेयर जमात इस्लामी का होगा। सिराजुल हक का ऐलान। कहते हैं पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी को कराची की नंबर 1 पार्टी तस्लीम करे। डायलॉग पर यकीन रखते हैं। उम्मीद है पीपल्स पार्टी जमात का मैंडेट कबूल करेगी। इंतखाबात में 12 सीटों पर धांधली के मुकम्मल सबूत मौजूद हैं। हुक्मरान जमात ने साजिश के जरिए जमात इस्लामी का रास्ता रोकने की कोशिश की। धांधली के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज करेंगे। कराची वालों से वादा करते हैं शहर को अमन, खुशहाली और तरक्की देंगे। कराची के बलदियाती इंतखाबात के नताइज के खिलाफ जमात इस्लामी मुल्क भर में एहतजाज। हाफिज नईम रहमान ने कराची में 10 सीटों पर दोबारा गिनती का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी को कराची वालों ने मैंडेट दिया, तस्लीम किया जाए। सईद गनी की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले जिस तरह हम आपके मैंडेट को तस्लीम कर रहे हैं हमारे मैंडेट को आप तस्लीम करें। हैरत अंगेज मैंडेट तो जमात इस्लामी का है। जमात ने कोई काम नहीं किया फिर भी जीत गए। हमारा नंबर 93 नहीं 96 होगा। अपनी जमात से मेयर बनाने की सब कोशिश कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के मफाद में है कि दोनों मिलकर हुकूमत बनाएं। इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत ने मिलकर धांधली की। MQM पाकिस्तान का अदालत जाने का ऐलान। वसीम अख्तर कहते हैं कि हमने धांधली ज़दा इलेक्शन के शवाहिद जमा कर लिए, अदालत जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी का असल चेहरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया ने देख लिया। हल्का बंदियों में रद्दोबदल किया गया। बलदियाती इलेक्शंस में वोटिंग से पहले शहरी सड़कों पर ठप्पे लगाते रहे। हल्का बंदियों पर किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। जिस बात का खदशा था वो 15 जनवरी को सबके सामने आ गया। साबित हो गया पीपल्स पार्टी सिंध के शहरी और देही इलाकों की वाहिद सबसे बड़ी जमात है। कराची और हैदराबाद के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने जियाले उम्मीदवारों को वोट देकर मुंतखब किया। अवाम ने वोट की ताकत से नाम निहाद मकबूल लीडर्स का पोल भी खोल दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बलदियाती इंतखाबात में कामयाबी के बाद बयान। कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक की जंजीर है। कराची और हैदराबाद की तरक्की के लिए तमाम सियासी इकाइयों का मिलकर काम करना अवाम की खुशहाली की वजह बनेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से सुप्रीम कोर्ट में अहम मुलाकात। मुख्तलिफ आईनी और कानूनी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात तकरीबन आधा घंटा जारी रही। सुप्रीम कोर्ट में नायब तरामीम के खिलाफ केस की समाअत। तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट वापस जाने का मामला भी जेर बहस आया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अखबारात में खबरें छपी हैं कि तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में वापस जा रही है। अगर PTI पार्लियामेंट वापस आती है तो क्या हुकूमत उनके साथ मिल बैठेगी? नायब तरामीम का मामला वापस पार्लियामेंट को भेजें। चीफ जस्टिस वजीर आजम के वकील से का इस्तफसार। वकील मखदूम अली खान ने कहा कि
बगैर हिदायत लिए अदालत में कोई बात नहीं कर सकता। पीटीआई चाहे तो पार्लियामेंट जाकर नैब कानून का तरमीमी बिल पेश कर सकती है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि कानून साजी अक्सरियती राय की बजाय इत्तफाक राय से होनी चाहिए। उम्मीद है कि हुकूमत और पीटीआई इत्तफाक राय से कानून साजी करेंगे। चाहते हैं कि नैब तरामीम का केस जल्द मुकम्मल हो। आप पार्लियामेंट में जाकर नैब तरामीमी बिल पेश कर दें। जस्टिस मंसूर अली शाह का इमरान खान के वकील से मुकालमा। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि पीटीआई सियासी फैसले के तहत असेंबली से बाहर है, कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश। अल अरबिया टीवी चैनल को इंटरव्यू में कहा, भारतीय क़यादत हमारे साथ मिलकर तमाम देरीना तनाज़ात हल करे। मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात के हल के लिए बातचीत के लिए तैयार है, ताकि हथियारों की दौड़ के बजाय वसाइल गुर्बत बेरोज़गारी के खात्मे के लिए खर्च कर सकें। भारत 5 अगस्त 2019 का यकतरफा गैर कानूनी इक़दाम वापस ले। कश्मीरियों को मिलने वाले हुकूक़ को यकतरफा तौर पर ख़त्म कर दिया गया। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, ये बंद होनी चाहिए। पाकिस्तान को जो माशी दरपेश चैलेंजेस हैं वो किसी तौर पर भी खलीजी ममालिक की मदद के बगैर हल नहीं हो सकते थे। सऊदीया, UAE समेत दीगर दोस्त ममालिक ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। मेरा ये विजन नहीं कि हर वक्त दूसरे ममालिक से ही मदद मांगी जाए। मुल्क की सियासत बारे गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी। इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। पाकिस्तान को दरपेश चैलेंज से निकाल कर अपने पाँव पर खड़ा करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बलोचिस्तान के इलाकों हुज़दार और बसीमा का दौरा। सिपा सलार को सिक्योरिटी की सूरत हाल और फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कहा कि बैरूनी दुश्मनों के बलोचिस्तान के पुरअमन माहौल को ख़राब करने के मज़मूम अज़ाइम से आगाह हैं। बलोचिस्तान में फ़ौज की तैनाती और ऑपरेशन पर तवज्जो मरकूज़ की जा रही है, ताकि लोगों को समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए साजगार माहौल फराहम किया जा सके। मुल्क में गैर यकीनी सियासी सूरत हाल, सरमायाकार परेशानी का शिकार। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 1300 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 39,000 की नफसियाती हद खो बैठा। IMF प्रोग्राम से मुतालिक वजीर खजाना के बयान ने मार्केट पर मनफी असरात मुरतब किए। वजीर खजाना ने कहा था कि IMF प्रोग्राम के लिए इंतहाई सख्त शराइत हैं। इसहाक डार ने पेट्रोल मजीद महंगा, शरह सूद में इजाफा और महंगाई में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया था। हुकूमती ऐलान किसी काम ना आया। कराची में फ़ाइन आटा बदस्तूर 130 से 135 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। चक्की आटा 140 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब। आटे का होल सेल रेट 120 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँचा। सस्ते आटे का हुसूल अवाम के लिए कड़ा इम्तिहान बन गया। हुकूमती ट्रक से 65 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से आटा फराहम किया जा रहा। बुजुर्ग और ख़वातीन तवील कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतज़ार करने पर मजबूर। बिजली पूरी ना पैदा करने वाले प्लांट्स का बोझ भी आवाम पर। एक साल में बिजली के सार्फिन पर 585 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने का इंकशाफ। दस्तावेजात के मुताबिक पावर प्लांट्स को कैपेसिटी पेमेंट की मद में 585 अरब रुपए की कती रकम अदा की गई। रकम सार्फिन से समाही एडजस्टमेंट की मद में वसूल की जा रही है। गुज़श्ता साल फर्नेस ऑयल पावर प्लांट्स ने 45 रुपए फी यूनिट तक बिजली पैदा की। रूस से खाम तेल, पेट्रोलियम मसनूआत और गैस की खरीदारी। रूसी वजीर तवानाई की सरबराही में आला सतह का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। रूस और पाकिस्तान के माबैन 2 रोज़ा फैसला कुन मुज़ाकरात कल शुरू होंगे।